Well, dear students, in this session we are going to discuss, rather, we are going to begin with the Contract Act 1872. This law of contract is also known as law of obligations. The term obligation is derived from the Latin word obligatio, which means duty imposed by law. If you go through the title of the law, you will come across the words the word contract, the word act, and the digits 1872. What is 1872? 1872 is the year in which this very Contract Act was legislated. 1872 में सब कॉन्टिनेंट में जो हुकूमत थी, जो तसल्लुत था, वो अंग्रेज़ का था। तो नेचुरली 1872 में यहाँ पर जो उस वक्त की लेजिस्लेचर होगी, ये लॉ उसने बनाया होगा, उसने पास किया होगा। और नेचुरली सब कॉन्टिनेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे लोगों के, वो इस प्रोडक्ट ऑफ लेजिस्लेचर को बनाने में उन्होंने अपना हिस्सा खुद डाला होगा। एटीन 1872 और आज 2020, hell of time has gone, लेकिन ये लॉ सरवाइव कर चुका है इतना सा। क्यों सरवाइव कर चुका है? इसलिए कि इसकी यूजफुलनेस बहुत ज़्यादा है। इसने सोसाइटी को सिविलाइज किया है। सिविलाइजेशन ये होती है, civilization is the way of behaving in a certain situation. तो 1872 में civilization आप देखेंगे आना शुरू हो गई है कि अगर कोई दो शख्स आपस में कोई लेन देन तय करते हैं तो उस लेन देन में उनके सिविलाइज्ड बिहेवियर्स कैसे हों। तो 1872 में इसकी बुनियाद रखी गई एंड इट इज अ वेरी फाइन पीस ऑफ लेजिस्लेशन। 1872 और आज 2020, हेल ऑफ टाइम। It's a very productive law. It's a very useful law. It is indeed a deliberative. It is indeed a deliberative law. It is indeed a dynamic law. And indeed, it gives the base to the economic activity. It is a very splendid law. याद रखने की बात यह है कि वी आर नॉट स्लेव्स ऑफ वन अनदर। आप मुझे ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं। ये मेरी मर्जी है। दिस इज माई फ्री कॉन्सेंट, दिस इज माई फ्री विल दैट आई हैव विद मी। यू कांट इन्फ्लुएंस मी, यू कांट do anything to make me enter into contract without my will. We are living in the age of free consent. And what is free consent? If my consent is free from undue influence, misrepresentation, mistake, fraud, etc., then my consent is free consent. So this very Contract Act 1872 is a bunch of civilization.
introduced in 1872 and have survived till to date. The Contract Act 1872. तो 1872 आपको समझ लगे कि ये ईयर ऑफ लेजिस्लेशन है। अब इससे पहले जो लफ्ज आता है वो आता है एक्ट। एक्ट क्या होता है? जब लेजिस्लेचर एक्शंस को सिविलाइज्ड करने का मेथड बताती है, और अगर उस तरह आप एक्शंस को सिविलाइज नहीं करते तो फिर आपको रेगुलेट करती है और कोडिफाइड लॉज के जरिए से बिहेवियर्स के पैटर्न्स बताती है सोसाइटी को, तो उस प्रोडक्ट को एक्ट कहते हैं। इट इज नेवर written with small a, it is always with capital A. अगर मौजूदा सिचुएशन में अगर आप देखें तो देर आर two ways to make laws. One is through full parliament, means National Assembly, Senate and President. अगर ये तीनों मिलकर लॉ बनाए तो एक्ट क्या बनेगा। अगर नेशनल असेंबली मौजूद नहीं है, डिसॉल्व हो चुकी है या सेशन में नहीं है और किसी लॉ की इमरजेंट ज़रूरत है, तो फिर अकेला प्रेसिडेंट भी लॉ बना सकता है। उस लॉ को ऑर्डिनेंस कहते हैं। दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 आपको पता चल गया कि ये वो साल है जिसमें ये लॉ बना, वो साल है जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके प्रिंसिपल्स वज़ा किए गए। दूसरे लफ्ज़ों में सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई कि आपस में लेन देन के असूलों पे करना है। तीसरे लफ्ज़ों में फ्री कॉन्सेंट को सोसाइटी की हिस्सा बना दिया गया कि कोई किसी पर जबरी मुशक्कत, कोई किसी को जोर बाजू से मजबूर नहीं कर सकता कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। फ्री कॉन्सेंट की एज जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई, तो स्लेवरी डाइवोर्स हो गई एंड सोसाइटी वेडेड विद फ्री कॉन्सेंट। दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 आपको समझ आ गया, एक्ट समझ आ गया। अब कॉन्ट्रैक्ट की बारी है। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन हम अगले सेशंस में करेंगे। दी का लफ्ज़ क्यों आ जाता है साथ लॉ में? तो अंग्रेज़ी ज़ुबान की एक ख़ास बात है, जब कोई यूनिक चीज़ होती है और ऐसी चीज़ जिसका कोई सानी ना हो, तो उसको हमेशा दी का लफ्ज़ साथ अटैच कर दिया जाता है। देयरफॉर आप किसी भी लॉ को देखें तो उसके साथ लगा होगा दी। The income tax ordinance, those are एक, the Customs Act, the Excise and Duty Act, the Contract Act 1872, the Partnership Act 1932, the Negotiable Instrument Act 1881। तो बात समझने की ये है कि the Contract Act 1872 का ये जो कैप्शन है, ये टाइटल है, ये क्या बताता है? तो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि आगे मत बढ़े जब तक पहली बातें आपने अंडरस्टैंड नहीं कर ली। तो अभी एक चीज़ मैं उधार किए जा रहा हूँ कि वी विल बी डिस्कसिंग द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।